students, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started a lesson, we are not afraid to die if we can all be together. We are going to continue this. We had read about December 25, that what happened on December 25. December 25 में क्या हुआ था, तूफान आया, शुरू हुआ, वेदर ख़राब था, बट दे एन्जॉयड द हॉलीडे, क्रिसमस ट्री मनाया. न्यू ईयर में भी कोई इसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई वेदर में. एंड उसके बाद उनको ये उम्मीद थी कि वेदर चेंज होगा, बट इट बिकेम मोर बैड. इट मीन्स इट बिकेम वर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट 2 Jan. तो यहाँ पे आपके सिंपली क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, दैट व्हाट हैपन ऑन 2 Jan. ठीक है, तो 2 Jan जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनकर आएंगे आपके लिए. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो लेट्स स्टार्ट इट. At dawn on Jan 2, the waves were gigantic. Gigantic means very big. We were sailing with only a storm jib. ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो सुबह, अगले दिन सुबह 2 जनवरी को डॉन में सुबह के टाइम पे जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी. एंड उन्होंने क्या है, एक स्टॉर्म जिब, जिब का मतलब होता है, जिब का मतलब होता है सेल. सेल क्या होता है कि जो बोट के ऊपर इस तरीके से ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे कपड़ा लगा होता है. एक तो मास्ट के ऊपर बड़ा सा कपड़ा लगा होता है, ठीक है, एक होते हैं ऐसे छोटे छोटे से कपड़े से लगे होते हैं, दैट दोज आर स्टॉर्म जिप्स. ठीक है, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. ठीक है, जो 8 knots हैं, 8 knots इज़ द knot इज़ द यूनिट ऑफ अ लेंथ. ठीक है, तो ये शो करने के लिए कि उनकी जो स्पीड है वो 8 knots थी. ठीक है, यानी कि स्पीड उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दी थी. ठीक है, ताकि वो तूफ़ान में ज़्यादा नुकसान ना हो. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड अस. तो जैसे इस तरीके से थी वेव्स. तो जैसे ही जो शिप है वो इसके बिल्कुल टॉप में होती थी वेव की, तो उनको आगे से जो है एनॉर्मस बहुत बड़ा तूफान आता, वो उनकी तरफ वेव्स जो है उनकी तरफ आते हुए नज़र आ रही थी. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल. स्प्रे मीन्स लिक्विड वाटर, स्क्रीमिंग मीन्स नॉइज़ ऑफ द विंड एंड वाटर वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. ठीक है, ये कानों को बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि बहुत शोर था, किसका, पानी का और हवा का. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब. बोट को और भी धीरे करने के लिए क्या किया उन्होंने, स्टॉर्म जिब यानी सेल उतार दी. एंड लास्ट अ हैवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो बोट का ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पे इस तरीके से, ये स्टर्न वाला हिस्सा होता है, ये स्टर्न होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लूप्स बने हुए थे, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, रस्सी बांध दी. ठीक है, क्लियर, ताकि बोट की जो स्पीड है वो और भी कम हो जाए. ठीक है, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग. हर चीज़, हर जितना भी सामान उसके अंदर पड़ा हुआ था ऊपर डेक के ऊपर, तो उसको क्या किया, सारे को डबल लैश्ड मीन्स बांध दिया प्रॉपर तरीके से. ठीक है, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू हर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइवलेस स्टोन स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. सी दिस इज़ अ लाइफ राफ्ट. ठीक है, जिसको लाइफ बोट बोलते हैं हम. ठीक है, ये शिप के साथ ऐसे अटैच होती हैं और हम इसको शिप के अंदर ही साथ में रखा जाता है. अगर मतलब कि शिप वगैरह डूब रही हो तो हम इस लाइफ राफ्ट को हम नीचे डाल के पानी के अंदर, उसमें हम बैठ के अपने आप को सेव कर सकते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली क्या है, ये उनके साथ जुड़ी होती है हमारी शिप के साथ. ओके, दिस इज़ अ लाइफ राफ्ट. सो व्हाट ही सेड दैट आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल वेंट थ्रू. हम अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल में चले गए, अटैच्ड लाइफ लाइंस, और अपनी लाइफ बोट को लाइफ लाइंस के साथ अटैच किया. सी दिस इज़ लाइफ लाइंस,
कि ये जो बोट होती हैं, बोट के ये साइड्स में इस तरीके से ये लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ वो अपनी वो जो बोट है उसको अटैच कर लिया था इन्होंने, ठीक है। क्लियर। सभी चीज़ों को डबल ऐश करके और खुद वो किस में बैठ गए थे अपने लाइफ बोट में, ठीक है। डन oil skins and life jackets, see these are oil skins, ठीक है। oil skins, ये जो वाटर प्रूफ कपड़े होते हैं तो ये ऑयल स्किन्स इनको बोला जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है, ये होते हैं ऑयल स्किन्स, ठीक है। डॉन मीन्स वियर एंड लाइफ जैकेट्स वगैरह डाले एंड वेटेड, ठीक है। और उसके बाद वेट किया कि अब क्या होगा, ठीक है। The first indication of impending disaster came about 6 p.m. with ominous silence. Ominous silence means too much silence. हम कहते हैं ना तूफान से पहले का कि शांति, चुप्पी। तो जो impending disaster, impending means coming disaster, disaster आ रहा है, इसका फर्स्ट इंडिकेशन हमें कब हुआ? 6 बजे हुआ, उसी दिन 2 तारीख को, ठीक है। जब बिल्कुल शांत हो गया, क्या क्या कुछ हुआ देखो। फर्स्ट इज साइलेंस वॉज देयर, सेकेंड द विंड ड्रॉप्ड, ठीक है, हवा बंद हो गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, जो आसमान है वो बिल्कुल काला हो गया, ठीक है, यानी काले बादल आ गए। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, फिर एकदम से क्या हुआ? बहुत ज़ोर से शोर आना शुरू हुआ। एंड enormous cloud towered aft of the ship. Towered means moved, after means after our ship. पीछे से तूफान आना शुरू हुआ कि हमने देखा कि एक बड़ा सा क्लाउड जो है वो हमारी बोट के पीछे पीछे आना शुरू हो गया। With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. तो मुझे महसूस हुआ कि वो कोई क्लाउड नहीं बल्कि वो एक बहुत बड़ी वेव है पानी की, जो इतनी बड़ी वेव जो कि कभी हमने देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, ठीक है। जितनी बाकी सारी वेव्स थी उनसे ट्वाइस थी, ठीक है, क्लियर। और जिसका जो क्रेस्ट था, ये क्रेस्ट होता है, ये क्रेस्ट जो था वो ब्रेकिंग था, ठीक है, क्लियर। ब्रेकिंग क्रेस्ट के साथ ये जो है हमारी तरफ आने लगी, ठीक है, क्लियर अप टू हियर। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, ठीक है। जैसे ही जो रोर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जब हमारी जो स्टर्न है, ठीक है, जब हमारी स्टर्न है उसको फेस किया, उसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की। हमें लगा कि शायद अब वो गुजर जाएगी उसके ऊपर से, ठीक है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। एकदम से क्या हुआ? बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे कि हमारा जो डेक है, डेक क्या होता है? जैसे ये शिप है, ठीक है, ये नीचे का पोर्शन जो होता है वहाँ पे जैसे रूम्स वगैरह बने होते हैं रेस्ट वगैरह करने के लिए, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे पार्टीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा सबसे ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज़ डेक, ओके। शिप का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज़ डेक। तो एकदम से जो पूरा का पूरा डेक जो है वो हिल गया। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ? टॉरेंट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्गली मूवमेंट, ठीक है, बहुत तेज़ी से बहता हुआ जो पानी है, ब्रोक ओवर द शिप, पानी एकदम तेज़ी से हमारी बोट के अंदर आया। एंड माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर कहाँ लगा? जो उसका व्हील था हमारी शिप का उसके साथ। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बोट से नीचे गिर गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पानी में जो है डूब रहा हूँ।
I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt peaceful. ठीक है, तो एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि अब मेरी मौत आ गई है. I was thinking that now I will die. ठीक है, एंड स्लोली ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, वो बेहोश होना शुरू हो गया. when he was getting fainted, then he was feeling quite peaceful. ठीक है, क्योंकि वो फेंट हो रहा था, बेहोश हो रहा था. that much is for today. We will continue our lesson tomorrow. Beta, this lesson is very important, so do it carefully. If you find any problem, then you can ask me. Bye, students.